हेलो माय डियर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए माय डियर, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम कर लें कि इस पूरी कायनात को शुक्रिया अदा कर लें, ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लें कि ये इतना सेंसिटिव और इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो आए आज बात करते हैं क्राउन चक्रा के बारे में। सहस्त्रार चक्रा ये सातवां चक्र यहाँ पर होता है। तो बहुत सारे साधकों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि माँ इस चक्रा के एक्टिव होने के बारे में कुछ बताएं, और जब हम इस चक्रा पर पहुंचने लगते हैं या पहुंचने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां यूज करनी चाहिए। तो माय डियर, देखें, एक यात्रा हमने शुरू की रूट चक्रा से। धीरे धीरे करते करते हम अब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। बहुत ही प्यारे से अनुभव अब सिर्फ और सिर्फ आपको सातवें चक्र के होंगे। अब नीचे वाले जो चक्रास हैं उनके अनुभव समाप्त हो जाएंगे और ये सातवें चक्र के भी बहुत कम अनुभव रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आकर अनुभव खत्म हो जाते हैं, एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाते हैं, प्रश्न खत्म हो जाते हैं। किसी भी रास्ते से पहुंचे, ये एक इंटरनल प्रोसेस है चक्रास का। ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुंडली अवेकनिंग चक्रास कोई भी नाम दे ले, ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको पता चले या ना चले। भक्ति मार्ग से भी ये सब कुछ हो जाता है, ज्ञान मार्ग से भी ये सब हो जाता है। और जिन साधकों ने पिछले जन्मों के में काफी साधना की होती है, तो उनके केसेस में इन चक्रास को, सारे चक्रास को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होते हैं और ये घटना आराम से ही घट जाती है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन सातवें चक्र पर आकर जब आपकी ऊर्जा यहाँ सिर के ऊपर पहुंचती है तो अनुभव ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। बस यहाँ इस जगह पर आपको चींटियां जैसे रेंगती हैं या वाइब्रेशन ये महसूस होगी आपको। अब आपकी ऊर्जा नीचे से उठकर अब ऊपर आ गई है, सातवें चक्र पर आ गई। तो माय डियर, जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं उतना ही गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। और अगर इतनी ऊंचाई से गिरेंगे तो चोट भी बहुत गहरी लगेगी। इसीलिए बहुत सारे साधक इस स्टेज पर आकर भटक जाते हैं। तो क्या करना है? इस चक्रा पर आपको अब एक आनंद महसूस होने लगेगा विदाउट एनी रीजन। खुशी और गमी में अब आप इंडल्ज नहीं होंगे, भीड़ में भी अकेले होंगे, अपने आप में ही आप रहना पसंद करेंगे, खुद में ही समा जाएंगे और ऐसी स्टेज आ जाएगी कि कई बार बोल भी नहीं पाएंगे। इतने ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे कई बार कि ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर हूँ। तो जब ऐसा लगने लगे तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। क्या करें? इस स्टेज पर अपने गाइड को साथ रखें। अगर आपके पास ऑलरेडी गाइड है या आपके गुरु हैं, तो इस स्टेज पर यह संभावना है कि आपको लगेगा कि मुझे तो गुरु की जरूरत ही नहीं है,
मैं तो कंप्लीट हो गया। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और अब मैं नीचे गिर ही नहीं सकती। इतना स्ट्रांग फील करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता अभी ये आपके गुरु की ऊर्जा है। उसके एनर्जी फील्ड में आपको इतना हाई फील हो रहा है और ये भी संभव हो जाता है कि आपको अपने ही गुरु में खामियां नजर आनी शुरू हो जाएं। आप उसमें ही कमियां निकालनी शुरू कर दो और आप बोलो कि इसमें स्पिरिचुअल ईगो है क्योंकि ये मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा है। ऐसा संभव है। तो आप अपने गुरु को छोड़ देते हैं। इसको हम फेक एनलाइटनमेंट बोलते हैं, इसको हम इल्यूजन बोलते हैं। बहुत सारे साधकों के साथ ये घटना घटती है, हालांकि उनके गाइड उनको बताते भी हैं, लेकिन फिर भी ये मनुष्य ये गलती कर बैठता है। तो क्या प्रिकॉशंस लेनी है? इस टाइम पे आपको अपने गुरु का हाथ और कसकर पकड़ लेना है क्योंकि अब ये लास्ट जंप लगने से पहले का समय है। अभी आपको गुरु की और भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि इन सेंसिटिव मोमेंट्स में आपके गुरु आपको छोटी छोटी बारीक बातों के बारे में बताएंगे और आप सूक्ष्म रूप से अपने गुरु के साथ जुड़ जाएंगे। जो साधक सच में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने गुरु के साथ चलते हैं, अपने गाइड के साथ चलते हैं, उन्होंने नोट किया होगा कि वो सूक्ष्म रूप से अपने गुरु के साथ जुड़ जाते हैं। कई बार उनकी अगर कॉन्वर्जेशन हो रही है, जैसे फोन पे, वो व्हाट्सएप पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्होंने नोट किया होगा कि उनकी कॉन्वर्जेशन में कई बार एक मैसेज गुरु की तरफ से टाइप किया जा रहा है और एक उनकी तरफ से, और जब वो आप देते हैं मैसेज तो वो सेम ही होता है क्योंकि अब आप गुरु की एनर्जी के साथ सूक्ष्म रूप से जुड़ गए हो। अब आपके ऊपर फिजिकली तो होता ही है काम, लेकिन सटल फॉर्म में भी काम होता है, सूक्ष्म रूप में भी काम आपके ऊपर चल रहा है। अब इस टाइम पर आप में रिसेप्टिविटी और भी ज्यादा होनी चाहिए। आप और भी गहरे रूप से रिसीव कर पाए, बुरी तरह से समर्पण कर दें गुरु के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति। तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी प्रश्न गिर जाएंगे। आपको रियल कंप्लीटनेस का एहसास होगा। लास्ट में आपको लगेगा, जब आपका लास्ट जंप लगेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि जो गुरु जिस ऊर्जा में स्थित है, मैं भी उसी ऊर्जा में स्थित हो गया हूँ। अब आप में और गुरु में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब बूंद समुद्र में गिर गई और सागर ही हो गई। अब आप ढूंढोगे भी खुद को तो तब भी नहीं मिलोगे। गुरु को भी ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब आप सागर हो गए। आपका गुरु, आपका गाइड सागर ऑलरेडी हो चुका था। वो आपका हाथ पकड़कर आपको भी सागर में विलीन करने के लिए आपकी लाइफ में आया था। अब उसको आप कितना संभाल पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुरु तो करुणा का रूप है, अनकंडीशनल लव उसमें से बरस रहा है। आप उसको छोड़ के भी चले जाओगे फिर भी वो आपके साथ रहेगा। जो चीज आप नहीं देख पा रहे वो गुरु देख पा रहा है। तो समझें, वो आपको आपके ही सोर्स में मर्ज करने के लिए आया है।
तो अब जब ये स्टेज आ जाए तो उसको और गहरे से पकड़ लें। उसके बाद तो फिर छोड़ ही देना है, छूट ही जाएगा। क्योंकि जब आप एक ही ऊर्जा है, एक ही एनर्जी में आप सब मर्ज हो जाएंगे, तो फिर क्या गुरु और क्या शिष्य, कुछ नहीं बचेगा, खाली हो जाएगा, सब कुछ खाली। और याद रखना कि गुरु आपको आपसे जोड़ता है, खुद से नहीं। सहारा देता है, अनकंडीशनल लव सिखाता है, अगर आप सीखते हो तो। करुणा सिखाता है, प्यार सिखाता है, आपका हाथ पकड़कर चलता है और आपकी मंजिल तक ले जाता है। और जब मंजिल आ जाती है तो वो हट जाता है, अपने आप ही हट जाता है, क्योंकि अब उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रह गया। अब आपसे जो अस्तित्व ने काम लेना है, अब वो आपको अस्तित्व को सौंप देता है कि कैसे काम लेना है, ले लीजिए। गुरु ने अपना कार्य पूरा किया, गुरु पूरा था, उसने आपको भी पूरा कर दिया। लेकिन इस ये जो सेंसिटिव मोमेंट्स हैं, इसके लिए आपने अपने आप को तैयार करना है, गिरना नहीं है। इस स्टेज पर अगर आप गिरेंगे तो बहुत जन्म लग जाएंगे, क्योंकि जितनी ऊंचाई से हम गिरते हैं उतना ही समय ज्यादा लगता है, फिर से साधना करनी पड़ती है, फिर से उठना पड़ता है, फिर से चलना पड़ता है, और इसमें जन्म जन्म भी लग सकते हैं। तो अब सेंसिटिव हो जाएं, छोटी छोटी बात को समझें, गाइडेंस लें। पहले जितनी गाइडेंस लेते थे अब उससे भी ज्यादा गाइडेंस लें, और आप इसी जन्म में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। आई होप आपने उस एनर्जी को फील किया होगा वीडियो को सुनते सुनते। जो सेंसिटिव साधक हैं, डीप सीकर्स हैं, वो तो सच में मौन में उतर जाते होंगे वीडियोस को सुनते सुनते, क्योंकि ये बोलना आपको साइलेंस की तरफ लेके जाने का इशारा है। अगर आप सच में डिविनिटी से जुड़कर सुन पा रहे हैं तो आप गहरे साइलेंस में उतर पा रहे हैं। फिर आप मुझसे नहीं जुड़ रहे हैं, आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, आप उस सोर्स में मर्ज हो रहे हैं। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।